हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग इतिहास का जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है, या हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान में यदि सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो वो सबसे ज़्यादा भारत में राष्ट्रवाद से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और सारे प्रश्न को हम अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। और शॉर्टली थ्योरी के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आप जान ही सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ला सकते हैं। और मेरे साथ अंत तक आप जुड़े रहिएगा तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 में 50 ज़रूर आएगा। और ऑब्जेक्टिव ही आपके नंबर को स्कोरिंग कर सकता है। यदि आपका टारगेट है 450 से ज़्यादा नंबर लाना, तो आपका स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव ही कर सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थ्योरी पॉइंट। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव अपने आप बनने लगेगा और हम उसको बहुत ही क्लियर वे में आपको समझाएंगे भी। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, बहुत कम ही समय 2 मिनट में इसको रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का वैसे मतलब हमने लॉन्ग वीडियो में आपको समझाया था, उसका लिंक भी हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति कि मेरा देश कैसे उन्नत हो, एकता की भावना कैसे बना के रखे, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। किसी को भी राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होती है वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा, मतलब महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा किया गया कि देश के सभी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो। क्योंकि आप सबको पता है कि 1857 में क्रांति हुई थी, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, जिसमें मंगल पांडे के द्वारा क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति को मतलब 1 साल में ही सल्टा लिया गया। तो उसके बाद महारानी वहाँ के विक्टोरिया, जो कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने घोषणा की कि जितने भी राज हैं सबको ब्रिटिश के अधीन कर लिया जाए। क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार 1600 ईस्वी में, आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गए थे, तभी से उन्होंने अपना वर्चस्व जमाना कह सकते हैं कि स्थापित कर दिया था। और उन्होंने 19वीं सदी आते आते, वो 18वीं सदी आते आते पूरी तरह से भारत पे हावी हो गए थे। तो सेकेंड मेरा पॉइंट है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय गठन का, अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय गठन है उसकी गठन हुआ था। कब? 1885 में। यह हमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट 19 में पारित हुआ था। और इसी क्रम में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इससे देखिए 2-3 ऑब्जेक्टिव मेरा बनेगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, कि 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और इसी के विरोध में सारे लोग क्या कर रहे थे, जब सतपाल किचलू और एक और कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेना थी, जिसको अरेस्ट कर लिया गया था। इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। इसी एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसी के विरोध में सभाएं बुलाई गई थी अमृतसर में, जलियांवाला जगह है वहाँ पे। उसी क्रम में वहाँ पे क्या हुआ कि जनरल डायर ने क्या किया कि गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। और वो हमने लॉन्ग वीडियो में बताया भी है, यदि आप नहीं देखें तो वो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इससे भी मेरा 2-3 ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1920 ईस्वी में। ये कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ही क्या चलाया गया था, असहयोग आंदोलन चलाए गए थे। और इसकी अध्यक्षता, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था, तो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। यदि आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाए तो 1930, दांडी यात्रा भी कब, 1930 में ही हुआ था। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत से ही दांडी यात्रा क्या कर दिया था, शुरू कर दिए थे। उसके बाद मेरा याद करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि, और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा कि सविनय अवज्ञा और दांडी यात्रा कब हुआ था। दोनों एक साथ ही एक ही ईयर में हुआ था, 1930 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट भी एक ही ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन
से वानर सेना और मंजूरी सेना का गठन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही दो सेना का गठन किया गया था, एक वानर सेना और एक मंजूरी सेना का गठन हुआ था। इससे भी दो क्वेश्चन बन रहा है। यदि पूछा जाए किस आंदोलन के तहत वानर सेना का गठन हुआ तो किसके तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आपको मिलने वाले हैं और आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन जरूर आते रहेगा। अच्छे से आपको कोई बिना कन्फ्यूजन का आप बना के आइए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन कह सकते हैं, जो 1917 ईस्वी में बिहार के मोतिहारी से चलाया गया था और किसके विरोध में, नील के खेती के विरोध में चलाया गया था, क्योंकि किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे। और यह गांधी जी का कह सकते हैं सबसे पहला सफल आंदोलन था या कह सकते हैं सत्याग्रह था, जिन्होंने बिहार से ही चंपारण जिले से यह आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और हम अपना ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हम बताए थे कि 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के साथ शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और यह सिर्फ 19 ही ने, कई बार अभी तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज एक स्टूडेंट कमेंट किए थे क्या बिहार बोर्ड में पूछे जाते थे, तो बिल्कुल रूप से बिहार बोर्ड का ही यह मेंशन किया हुआ ईस्वी है। बिहार बोर्ड में इस ईस्वी में पूछा गया और एनसीईआरटी क्वेश्चन हर एक बोर्ड के लिए अवेलेबल है, लेकिन मेनली यह बिहार बोर्ड का ही है। बिहार बोर्ड में पूछा गया ईस्वी ही इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो अभी देखे थे कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि किसके विरुद्ध में चल रहा था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हो रहा था। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। ये भी हमने थ्योरी वाले पॉइंट में देखे थे, इसलिए हम शॉर्टली थ्योरी पढ़ा देते हैं आपको ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी हो। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद है मेरा कि रंपा विद्रोह। रंपा एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह किया, जैसे कि खोड़ विद्रोह हुआ, तो उसी तरह विद्रोह हुआ था। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में बताए थे डिटेल्स में, यहाँ पे डिटेल्स बताएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। तो कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हिंदू महासभा का गठन किसने किया था। तो हिंदू महासभा का गठन किया गया था किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, मतलब किस वर्ष लखनऊ समझौता हुआ था। तो इसका हम यदि बात करें लखनऊ समझौता का, तो वह आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नील के खेती के विरोध में कौन सी आंदोलन हुआ था। तो हमने पॉइंट में भी देखे थे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि नील के खेती के विरोध में ही हुआ था और यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। तो नील के खेती के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो भी नील की खेती से ही रिलेटेड है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ रखे हैं कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता था, किसानों पर, मजदूरों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपति पर। तिनकठिया मतलब यहाँ पे नाम से भी थोड़ा सा क्लियर है, नाम से भी सोचते होंगे, यदि आप घर पे रहते होंगे तो आप किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुनते होंगे, किसान या अपने पापा या किसी भी कह सकते हैं कि यदि खेती से रिलेटेड होंगे तो आप सुनते ही होंगे कि 3 कट्ठा या इतने कट्ठा में यह खेती हुआ है, या चावल गेहूँ किए हैं, या बोलते होंगे कि धान किए हुए हैं। तो इस या किससे रिलेटेड हो गया, किसान से हो गया। तीन कठिया का मतलब ये होता है क्या, खेत को मापने की एक इकाई होती है। तो 3 कट्ठा है मतलब खेत की मापने की इकाई, तो खेती कौन करता है, किसान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, कि टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के, मैसूर के, पटना के, शिमला के या कश्मीर के, जो कि 2019 में ही पूछा गया। देख सकते एक ईयर में कह सकते हैं जिस भी वर्ष एग्ज़ाम होता है उसमें
इस टॉपिक से मिनिमम 4 कह सकते हैं और मैक्सिमम 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से आपसे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अभी तो और भी ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं क्योंकि ये 50 में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इस अनुसार से दुगुना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से आपको 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हर एक, जैसे 19 में ही देखे तो 19 में कितना क्वेश्चन अभी तक आपको मिल चुका है। तो कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, जो कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए 1999 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह लगातार कह सकते हैं 82 से ही यह युद्ध लड़ रहा था अंग्रेज़ों से कि हम उसको टैक्स नहीं देंगे, और लास्ट में जब 2 बार इन्होंने अंग्रेज़ से जीत भी हासिल किए थे, लेकिन धीरे धीरे मराठा और भी जो इनके थे कह सकते हैं मराठा और एक क्षेत्रीय जो कह सकते हैं कि जो राजस्थान में शासक होते थे वो दोनों अंग्रेज़ के साथ देने लगे। इस कारण से टीपू सुल्तान हार गए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी 1999 में। वह कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि वानर सेना एवं मंजूरी सेना का गठन किस आंदोलन से हुआ था। हमने लास्ट वाला पॉइंट देखे थे जिसमें यही लिखा हुआ था कि वानर सेना और मंजूरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया था। उसने हम थ्योरी वाले पॉइंट में आपको बताए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बनाने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होंगे। कि कह रहा है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 या 5 मार्च 1920 या 11 मार्च 1930। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यदि नहीं भी अगर पता हो तो भी आप ट्राई करिएगा कि कौन सा मतलब इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इतना हम आपको बता दिए कि आप अनुमान भी लगा सकते हैं। क्योंकि 1930 में क्या हुआ था, तो दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे। 1920 में क्या हुआ था ये भी हमने आपको बताए थे। तो आप इसमें अनुमान के तहत भी आप इतना तो अब आपको पता चल गया होगा। ईस्वी के क्वेश्चन में भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस तरीके से आपको बता देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि इस काल में ये हुआ था, इस समय में ये हुआ था, और कोई कन्फ्यूजन, बिना कन्फ्यूजन का आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी यदि प्रॉफिट होता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी फ्रेंड होंगे जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।